हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 4 से 5 क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 14 शिक्षकों की औसत आयु 56 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। नए शिक्षक की आयु क्या है? तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 4 से 5 सेकंड में दिया गया है 14 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है? 56। ये क्या है? आपकी एवरेज। 14 शिक्षकों की औसत आयु 56। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद अगर एक शिक्षक और आ जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 15। अब जो औसत आयु हो जाएगी 2 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी 56 से 2 वर्ष बढ़ जाएगी, औसत आयु 58 हो जाएगी। तो पूछा गया है नए शिक्षक की आयु कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। एक नए शिक्षक के आने पर टोटल शिक्षक कितने हो गए? 15। औसत आयु कितनी बढ़ी? 2। एवरेज में 2 जो है बढ़ गई। ठीक है, तो टोटल आयु कितनी बढ़ेगी? 15 में 2 का गुणा कर देंगे, 30। ठीक है, अब देखिए 14 शिक्षकों की औसत आयु 56 है। अब इसमें से 30 जो है बढ़ गई, 30 वर्ष बढ़ गई, क्योंकि 2 एवरेज में बढ़ी है तो वर्ष में कितना बढ़ेगी? टोटल 30, तो हो जाएगी 86। 56 + 30 86, और नए शिक्षक की आयु 86 वर्ष। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया है तो ऐसे देखिए, दिया गया है 14 शिक्षकों की औसत आयु 56। तो 14 शिक्षकों की, टीचर मान लीजिए, टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 56 × 14। 14 शिक्षकों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 14 × 56 करेंगे 784। एक नए शिक्षक के आने पर टोटल टीचर कितने हो जाएंगे? 15। अब इनकी औसत आयु 58 हो जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है क्वेश्चन के अनुसार। तो 15 × 58, 15 × 58 करेंगे तो ये आएगा आपका 870। 870 में से 784 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 870 - 784। तो यहाँ से भी आपका 86 ही आएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है, 86 वर्ष। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों में से जो भी तरीका आप लोगों को अच्छा लगी उस तरीके से हल करिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन जो है दोनों तरीक़ों से जो है काफ़ी फास्ट हल हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एवरेज से रिलेटेड है। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 40, पहली 7 संख्याओं का औसत 30, शेष संख्याओं का औसत क्या है? 12 संख्याओं का औसत 40 है, टोटल 12 संख्याएं हैं, तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 480। इस 480 के बराबर, अब देखिए पहली 7 का औसत 30 है, तो अब 7 के बाद कितनी बचेंगी? 5। पहली 7 तो हो गया, तो 12 में से 7 घटेगा तो 5 ही संख्याएं बचेंगी। अब शेष संख्याओं का औसत नहीं पता है, मान लीजिए x, तो 12 संख्याओं का योग बराबर 7 संख्याओं का योग प्लस 5 संख्याओं का योग, इस प्रकार निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 210, यहाँ पे आएगा 5x, और यहाँ पे 480 है ही। आप लोगों को x का मान निकाल लेना है, आपका क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। 480 - 210 = 5x। ठीक है, यहाँ से 5x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 072। 5 से काट देंगे, x का मान आ जाएगा 54। ठीक है, तो आप लोगों ने शेष 5 संख्याओं का औसत माना था x। ठीक है, तो औसत आया कितना है? 54। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पवन ने एक शर्ट खरीदी जिसका अंकित मूल्य 2200 रुपये है। पवन ने एक शर्ट खरीदी जिसका अंकित मूल्य 2200 रुपये है। शर्ट पर 8% की छूट का ऑफर है। पवन को कितनी रकम चुकानी होगी? पवन ने एक शर्ट खरीदी जिसका अंकित मूल्य 2200, तो मार्केट प्राइस दिया गया, मान लीजिए मार्केट प्राइस जो है 100 है। अब इस पर अगर 8% की छूट है, 8% डिस्काउंट, तो यानी 92, यानी आप लोगों को 92 का मान निकालना है। 8% की छूट मतलब 92 का मान, तो 100 का मान, अंकित मूल्य तो दिया गया है, 100 का मान क्या है? 2200। तो यहाँ से काटेंगे, एक का मान तो आएगा 22, तो आप लोग यहाँ से 92 का मान निकाल सकते हैं। एक का मान 22 है, तो 92 का मान 92 × 22। ऑप्शन नंबर 2 आएगा आपका 2024। ठीक है, 8% छूट के बाद 8% छूट के बाद जो शर्ट का प्राइस आएगा वो आएगा 2024।
ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी जीडी का क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? ठीक है, 3 लोग हैं, राजेश, राकेश और रमेश। इनके अंकों का अनुपात जो है 2:4:9 है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है। राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे जो राजेश वाला है इसका मान दे दिया गया है 30, यानी 2 का मान 30 के बराबर है, यानी एक तरीके से 15 का गुणा यहाँ पे किया गया है। तो सभी में 15 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 60, इसका मान 60 आ जाएगा। यहाँ पे 15 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 135। ठीक है, तो राकेश का आएगा 60, रमेश का 135। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये में एक फ्रिज खरीदा। 2 वर्षों बाद उसने इसकी मरम्मत पर 2,500 रुपये खर्च कर दिए और इसे 12,300 रुपये में बेच दिया। प्रतिशत हानि क्या है? तो यहाँ पे देखिए कितने रुपए में ख़रीदा, 18,000 रुपये में जो है फ्रिज ख़रीदा था और इस पर जो है 2,500 रुपये जो है मरम्मत के लिए खर्च कर दिए। तो एक तरीके से 18,000 में 2,500 आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 18,000 रुपये में तो ख़रीदा ही था और उस पर अलग से उसने 2,500 रुपये और खर्च कर दिए। तो यानी एक तरीके से आप लोगों को टोटल सीपी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 18,000 प्लस 2,500, ठीक है, जब इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20,500। ये आएगा आपका टोटल सीपी, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना आएगा, 20,500। ठीक है, तो यहाँ से आपका सीपी जो आएगा टोटल 20,500। ठीक है, और एसपी दिया गया है आपका कितने रुपए में बेचा, 12,300। तो हानि कितने की हुई, 20,500 में से 12,300 घटा देंगे। तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे जो हानि आएगी वो आएगी 8,200 लॉस। लेकिन आपको पूछा गया है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत मतलब हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो टोटल सीपी होगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे 8,200 गुणे 100 और टोटल सीपी कितना है, 20,500। 2 0 यहाँ से काट देंगे और यहाँ से इसे काटेंगे तो ये जाएगा आपका 40 बार, यानी 40% की हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा भी गया था प्रतिशत हानि क्या है, तो यहाँ पे प्रतिशत हानि आपकी आ गई 40%। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।